बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं। नया ज़ाब्ता इखलाक जारी किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, मगर दो सीनियर जजेस ने उस ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियाँ बखेर दी। फिर जनाब मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद अब आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाती नजर नहीं आ रही। महमूद खान अचकजई को आज बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त भी जमा करवा दी, जो कि इमरान खान का एक वाज़ेह इशारा है कि अचकजई की नामजदगी असल में इस्टेब्लिशमेंट से टकराव जारी रखना है। और उसके बाद जनाब जो पीटीआई पंजाब के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, आलिया हमजा के खिलाफ जो ग्रुप है वो बड़ा मुतहर्रक हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों जुडिशल काउंसिल का जब इजलास हुआ तो उसमें एक जजेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया और उस ज़ाब्ता इखलाक में ये कहा गया कि जो जजेस हैं वो मीडिया पर बात नहीं करेंगे, मीडिया को कोई चीज़ जारी नहीं करेंगे। लेकिन जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर की जानब से उसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया एक ख़त मंजर आम पर आ गया, जो कि ज़ाब्ता इखलाक की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अब ये लीक हुआ है या किया गया है, ये तो अब चीफ साहब इसका फैसला करवा लें, क्योंकि इस खत में ये कहा गया है कि हमने जुडिशल काउंसिल इजलास से एक रोज़ कबल अपने कमेंट्स इजलास के आगाज़ में जमा करवाए थे। हम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए और ख़राब इंटरनेट के बावजूद अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की। हमने यकीनी बनाया था कि दस्तखत शुदा कापी 20 अक्टूबर को इजलास के बाद जमा करवा दी जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि दोनों ने यह भी कहा, दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने ये कहा कि जुडिशल काउंसिल इजलास से एक रोज़ पहले कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला गैर आइनी तौर पर ज़ेर बहस लाया गया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिस्तन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। काउंसिल इजलास में हमने कहा कि पहले हमारे 13 अक्टूबर के ख़त का मामला तय किया जाए, जिसमें जुडिशल काउंसिल का इजलास मौखर करने या काउंसिल की तश्कील नौ करने की तजवीज़ दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस का फैसला काउंसिल में शमूलियत को मुतासर कर सकता है, लिहाजा काउंसिल की आइनी हैसियत का तयन किए बगैर इसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। ये कोई 17-18 पेजेस पर मुश्तमिल एक ख़त है जो कि उन्होंने लिखा है दो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने। ये वही जजेस साहबान हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि शुरू से ही जो है वो चीफ जस्टिस या अफरीदी को चीफ जस्टिस मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं हैं और वो खतूत लिखते रहते हैं, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो उठाते रहते हैं। तो ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हालांकि चंद दिन पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये फ़ैसला हुआ था कि जो जजेस हैं वो ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करेंगे, मीडिया में नहीं जाएंगे, इस तरह के खतूत जारी नहीं करेंगे, लेकिन ये ख़त मीडिया में आ गया, जारी किया गया, बाकायदा तौर पर ये लीक हुआ, मीडिया के हाथ लग गया। तो अब इसका फैसला भी चीफ जस्टिस करेंगे, क्योंकि जो जजेस साहबान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ फिर क्या जो है वो एक्शन लिया जाता है। अब आ जाए जी एक और बड़ी खबर, वो है मुस्लिम लीग नून ने झटका दिया है अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को, और वो झटका दिया है आज़ाद कश्मीर में। हो ये रहा था कि पीपल्स पार्टी खामोशी के साथ अनवारुल हक की हुकूमत को, आपको याद होगा कि जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक, ये तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में तो उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर जो थे वो हुकूमत में आए थे और इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनका साथ दिया था। अब जनाब अनवारुल हक के ख़िलाफ़ हो गई है पीपल्स पार्टी और वहाँ पर अपनी हुकूमत लाना चाहती है,
लेकिन उनके पास अपने इतने लोग नहीं हैं कि वो जनाब 20-21 का जो टारगेट है वो पूरा कर सकें। तो उनके पास इतने MLAs नहीं हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए थे मुस्लिम लीग नून की। नून लीग ने जनाब आज एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम अनवारुल हक की हुकूमत से निकल रहे हैं और निकल कर हम बैठ जाएंगे अपोजिशन में। साथ ही ये कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो अनवारुल हक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है, तो ये उसका जमहूरी हक है, लेकिन अगर वो हुकूमत बनाते हैं पीपल्स पार्टी वाले आज़ाद कश्मीर में, तो हम उसमें उनका साथ नहीं देंगे और हुकूमत साजी में शामिल नहीं होंगे या हुकूमती बेंचों में शामिल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी भी अगर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो भी हम जो है वो अपोजिशन के बेंचों पर बैठेंगे। ये नून लीग का एक बड़ा फैसला। इससे मुराद ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी अब अदम एतमाद की तहरीक अगर वो लाएंगे इनवारुल हक के खिलाफ, तो वो नून लीग की सपोर्ट के बगैर मंजूर नहीं करा सकते, नंबर 1। नंबर 2, नून लीग बैठ गई जाके अपोजिशन में, अगर वो तहरीक अदम एतमाद किसी तरीके से बाकी MLAs को खरीद के कामयाब भी करा लेते हैं, तो भी हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के पास बंदे पूरे नहीं हैं। तो ये एक चाल चली है। हाँ, ये मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ कि इन्होंने ये ऑफ़र की थी पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो आज़ाद कश्मीर के भी अगले साल हो जाएंगे, तो आप ऐसा करें कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो है वो नून लीग बना ले, हम उसको सपोर्ट करेंगे वहाँ पे। आज़ाद कश्मीर में नून लीग हमें सपोर्ट करे, हम वहाँ पे हुकूमत बनाते हैं। लेकिन जो मुक़्तदर हल्के हैं, इन दोनों इलाकों की GB की और आज़ाद कश्मीर की जो हसासियत है उसको देखते हुए कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहते या ऐसी हुकूमत नहीं चाहते जो कि मामलात जिसकी वजह से ये इंडिया जो है उसको एक कोई मौका मिल जाए, तो वो भी चाहते हैं। ज़ाहिर वो एक शराकतदार हैं, सारे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, मुझे GB का इलाका है, तो ये ऐसे मकामात हैं जहाँ के ऊपर जो है वो इंडिया, आपको पता है कि इनकी हैसियत अभी तक इन इलाकों की जो है वो खुसूसी हैसियत है। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत हो जो कि सब के लिए काबिल कबूल हो, और फिर जिनके बड़े भाई लोगों का जिनके ऊपर हाथ होता है तो वो हाथ किसी वजह से ही रखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि वो जनाब हर एक को जो है वो फ्री हैंड दे दें। बहरहाल एक बड़ा झटका जो है वो नून लीग ने पीपल्स पार्टी को दे दिया है, और अब पीपल्स पार्टी नून लीग की सपोर्ट के बगैर वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकती, ना उसको कामयाब करा सकती है। हालांकि वो चाह रहे थे, उन्होंने अपना वज़ीर आज़म भी फाइनल कर लिया था। वो पिछले दिनों इजलास हुए थे, लेकिन उसकी स्टोरी बता दी गई, राजा साहब ने आपके साथ शेयर की अपने वीलाग में, कि जरदारी साहब को कहा गया कि भाईजान मेहरबानी करें, आप ज़रा ना हाथ हौला रखें, तो जिस तरह सिस्टम चल रहा है इसको जो है वो चलने दिया जाए। अब आ जाए जी तीसरी बात, वो है कि जनाब महमूद खान अचकजई को आज बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर दिया है। 74 अरकान के दस्तखतों के साथ जो दरख्वास्त है या रिक्वेजिशन है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादक को जमा करवा दी गई है। उनके चैम्बर में या उनके ऑफिस में स्पेशल जो एडवाइज़र हैं लेजिस्लेशन के मुश्ताक साहब, उन्होंने इसको वसूल किया है, और साबिक स्पीकर असद कैसर और चीफ व्हिप अहमद डोगर की जानब से ये जमा कराई गई है। 3 लोग उनके मुल्क से बाहर हैं। अब सवाल ये उठता है कि 77 के करीब इनके MNA हैं तहरीक इंसाफ के, बेशक उनकी हैसियत इस वक्त आज़ाद है। क्या इमरान खान को अपनी पार्टी के 77 लोगों में से कोई एक भी ऐसा नहीं मिला जो अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता था? ये खुद आमिर डोगर, खुद असद कैसर, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, ठीक है जी, और आतिफ खान, ये बड़े बड़े लोग नाम हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इमरान खान ने जनाब अचकजई को बनाया, नामजद किया, ताकि टकराव हो, ताकि अपोजिशन जो ये लीडर बने वो इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे। और ये तो है ही तकरीरें करने में माहिर। मैं 95 से पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूँ, आप यकीन मानिए अचकजई की 95 की तकरीर, और आज 2025 हो गया, 30 साल हो गए, आज भी ये वही तकरीर करता है। मुझे ज़बानी याद होगी क्या है
एजेंसियों का रोल ख़त्म हो, इस्टेब्लिशमेंट जनाब जो है अपना किरदार ख़त्म करे, फ़ौज बैरकों में जाए, जमहूरियत को पनपने दे, पार्लियामेंट को मजबूत करे, ये तकरीर करेगा, यही है, ठीक है। और बाकी सारा लताड़ेगा अपोजिशन को। अब अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे किए जाएँ, अफगान महाजिरीन को ना निकाला जाए, बलोचिस्तान को उसके हकूक दिए जाएँ, ये इसने तो बातें करनी है। तो मतलब ये है कि इमरान खान का कोई सुलझने का, समझने का, अपने आप को समझाने का कोई इरादा नहीं है। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट से खौफनाक टकराव जारी रखने का फैसला किया। हालांकि इसी इमरान खान की सियासी पार्टी ने महमूद खान अचकजई को ये अपोजिशन लीडर बनाने की मुखालफत की, अक्सरियत ने, और उन्होंने कहा कि ये हमारी बिस्ती है कि हम 77 हैं। क्या इमरान खान को 77 लोगों में से किसी एक के ऊपर भी एतमाद नहीं है जो ये कर रहे हैं, जो ये सूरत हाल पैदा कर दी गई है? तो ये उस वजह से इन्होंने जब ये मामला उठाया तो, लेकिन जब इमरान खान तक बात पहुंची कि पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है, उसने वीटो कर दिया। इमरान खान ने अब 77 MNA की राय को वीटो कर दिया और कहा कि नहीं, ये सारे जनाब इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, सिर्फ अचकजई बनेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराह महमूद खान अचकजई, जिसकी एक सीट है पार्लियामेंट में, उसको कहता जी बनाना है। तो अब ये फैसला तो स्पीकर ने करना है, ज़ाहिर है उनके पास चला गया है। वो जब जो कौमी असम्बली के कायदे ज़ाबत हैं उसके मुताबिक वो अपोजिशन लीडर का तकर्रर जो है वो कर देंगे। होता यही है कि अपोजिशन के अरकान में से जिसके पास अक्सरियत हो और वो लिख कर दे दें कि अक्सरियत वाज़े कर दें तो वो अपोजिशन लीडर बन जाता है। और इस वक्त जो है वो 74 लोगों ने दिया है लिख कर। तो ये और तो कोई बड़ी JUI के पास तो 12 या 14 8 या 9 लोग हैं उनके पास, तो वो इसमें नहीं आते। लेकिन अब फैसला जो है वो स्पीकर साहब ने जो है वो करना है। कब करते हैं, ज़ाहिर है जब बैरून मुल्क से वापस आएंगे तो हो सकता है अगला जब सेशन 29 अक्टूबर को शुरू हो रहा है उसमें ये इस हवाले से वो फैसला जो है वो कर दें। अभी इसी से रिलेटेड एक ख़बर है कि ये जनाब अभी जो चल रहा है मामला इनका PTI का पंजाब के अंदर ये अपने 3 जो रीजनल सदूर हैं उसको ये तब्दील करने जा रहे हैं। अहमद चट्ठा को हटा दिया है, अभी ये राय अहमद नवाज को भी हटा रहे हैं ना, राय हसन नवाज उसको भी हटा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये ओन बप्पी जो जनूबी पंजाब का है उसको भी हटा रहे हैं, उसकी जगह पर नए बंदे लगाए जाएंगे। अच्छा, ये फैसले सारे उसको इख्तियार दिया हुआ अली हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, लेकिन वो सलमान अकरम राजा हर मामले में लुच तलता है। उसने जनाब अहमद चट्ठा को हटाने के ऊपर अली हमजा के खिलाफ कंपेन शुरू करा दी, और बाहर बैठा हुआ जो माफिया है, ट्विटर माफिया, PTI का ट्विटर माफिया, धड़ाधड़ वो जनाब अली हमजा के खिलाफ कंपेन जो है वो शुरू कर दी। हालांकि अभी पंजाब के अंदर भी इनका ना कोई सदर है ना कोई सेक्रेटरी है। वो हमाद अजहर था, वो फिर हट गया, इस्तीफा दे गया। वहाँ पे भी तंजीम साजी ये करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इनको जो है वो मुश्किलात है। सीधी सी बात है, वहाँ पे भी इनको मुश्किलात है, मामला जो है वो इनके हाथ में नहीं है। लेकिन ये आपस की इनकी लड़ाइयाँ हैं, जो इनकी बात मानता है तो ठीक है, जो नहीं मानता तो उसके खिलाफ वो जनाब फिर वो ट्विटर के ऊपर, वो एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया हल्ला मचा देते हैं जनाब। ये इनका काम है। अब ये अंदाजा कर, आपस की लड़ाइयाँ हैं। अब वही बात है ना, ये देखें, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये जनाब अचकजई को आप अपोजिशन लीडर बनाकर अगर ये साबित करना चाहते हैं तो अपोजिशन लीडर बन जाएगा, और वो जनाब इमरान खान को जेल से बाहर तकरीरें कर करके निकाल लेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए अदालती दरवाज़ा ही खटखटाना पड़ेगा। और अब तो वो जनाब फैसला भी तोशा खाना 2 केस भी बनने लग गया है, उसका फैसला भी आने वाला है, और वाकफाने हाल कहते हैं कि उसमें भी सज़ा जो है वो हो जानी है। तो दूसरी एक आखिरी बात बता दें, देखें ना, ये आप अंदाज़ा करें कितने ही शोबे हैं। आपका सनतकार है, आपके ताजर हैं, आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, हाँ जी, आपके और बड़े बड़े लटरम पटरम अमीर तबका है, लेकिन FBR की रिपोर्ट के मुताबिक अब भी आप देख रहे हैं पहली छमाही में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करवाने वाला तबका मेरा आप जैसा तनख्वाहदार तबका है। चाहे वो सरकारी मुलाजमीन है, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों के मुलाजमीन है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट लोगों के मुलाजमीन है। 130 अरब रुपए जमा कराए। बाकी ये जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलों के मालिक हैं, सनतकार है, किसी ने 64 अरब जमा कराया, किसी ने 20 अरब जमा कराया। सबसे पिछले साल भी इन्होंने तकरीबन कोई 450
अरब रुपया जो था वो तनख्वाहदार तबके ने जमा कराया, आपका टारगेट रख दिया 600। अब आप ये अंदाज़ा करें, जुल्म नहीं है? यानी कि जो जो हम तो वो रोजी रोटी भी बेचारी बड़ी मुश्किल से बचाते हैं और हम अपना टैक्स हमारा कट जाता है, आगे कौमी खजाने में चला जाता है, तो ठीक है जी। तो इधर तो ये लोग जो है ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और टैक्स देख लें, यानी कि तनख्वाहदार तबके के पहले तनख्वाह कम है, ये तो कारोबारी लोग हैं, इनको तो हमसे ज़्यादा जमा कराना चाहिए, लेकिन ये जनाब सबसे कम टैक्स जमा कराते हैं और सारा बोझ जो है वो तनख्वाहदार तबके पे इन्होंने डाला हुआ है। IMF को भी इसका भी सोचना चाहिए, हाँ, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, जो कि IMF के कहने पे पॉलिसियाँ, माशी पॉलिसियाँ बनाती है कि IMF वालों इसको तो भी देखो कि सारा बोझ तनख्वाहदार तबका, अमीर सारा गरीब नहीं है, मिडिल क्लास तो पहले खत्म हो चुकी है, अब या अमीर है या गरीब है, बीच में तो सिस्टम ही सारा खत्म हो गया, मिडिल क्लास फारग हो गई है। और ये फिर भी तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स जमा करा रहा है, ये पहली समाई की रिपोर्ट FBR की कह रही है, इससे आप अंदाजा कर लें। तो जनाब हुकूमत वक्त चाचू जी, शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी करें, ये जो आप कहते हैं ना हम अमीरों से टैक्स लेंगे उम्रा के ऊपर, ये फिर लगाएं ना, उनसे वसूल तो करें, फिर भी आप सारा बोझ जो है गरीबों पे डालते हैं, तनख्वाहदार तबके पे डालते हैं, उन्हीं का आप लहू जो है वो बार बार जो है वो चूसते हैं। मेहरबानी करें, हमारे हाल पे भी मेहरबानी करें, हम जो है आपके लिए दुआई करेंगे, फिर जी मेहरबानी होगी आपकी। पाकिस्तान जिंदाबाद।